तो उन्होंने संकल्प लिया था, शिखा बांध लिया था घनानंद को, हम जब तक मिटा ले लेते हैं तब तक चैन की नींद ले लेंगे। और उन्होंने उसका नाश किया और सुशासन चंद्रगुप्त की स्थापना की। प्रशांत किशोर उसी रूप में दिख रहा है। उन्होंने संकल्प लिया बिहार को बदल के रखेंगे। 2025 का चुनाव आने वाला है। 2025 नहीं होगा। हम तो जनता को जगाते रहेंगे। जनता जब जाएगी सत्ता पलट जाएगी और व्यवस्था बनेगी। जब ऐसी बात मैं बोलता हूँ जगह जगह, आपको मालूम है क्या मेरे बारे में कहा जाता है? यही सोने की धरती पर जब बना हुआ पुल गड़बड़ हो गया, टूट गया तो रेती पुल, झूठ मूठ कर रोज शिलान्यास होगा तो शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास करने पहुंच गए और उन्होंने कहा देखिएगा एक आदमी बगलाएगा, वो दाढ़ी वाला है, पान खाता है, चश्मा पहनता है। छुट भैया नेता उसको हम ही बनाए थे मुखिया। छुट भैया नेता वो हम ही बनाए। इस भाषा का प्रयोग, छुट भैया नेता तुम हो, मैं तो असली नेता हूं। हमारी लड़ाई सिर्फ जगह के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई पूरे बिहार के लिए, बिहार बदलने की है। आप लोगों को मैंने बुलाया, कई जगह बैरिकेडिंग शुरू हो गई। कहीं आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरने लगा। हमें ताजुब हुआ जब ये सूचना मिली। मैं दौड़ कर भलगुआ गया कि भाई मुखिया, ये विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन के लिए मुखिया के पास लोग आते हैं और ये कब से अधिकार, और मुखिया के हाथ में विभिन्न कर्मचारी होते हैं, कार्यपालक सहायक होता है, पंचायत सचिव होता है, विभिन्न तरह। बावजूद कभी तो हमने सुना नहीं कि पंचायत का जो आंगनबाड़ी सेविका है उसको यह अधिकार मिल गया। तो ये सब खेला लीला चला और जगह कुछ लोगों को मैंने मोटरसाइकिल से पर्यवेक्षण करते देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा गांव में। इसके बावजूद आप तमाम लोग मेरे कहने पर यहां पधारे हैं, इसके लिए मैं हृदय से सिर झुकाकर नमन करता हूं। लोग कहते हैं, ये भ्रम फैलाया समाज में कि जमादार सिंह जातिवाद करता है। अरे देखो ना, जातिवाद करने वाला हमारे जिला धर्मदेव जी आए, जब सामने जरा शायद को नहीं पहचानते हो तो बाकी सब लोग पहचानते, जरा हाथ उठा दीजिए। ये है धर्मदेव यादव। प्रधान जी को जानकारी थी, पता नहीं कुछ तकनीकी कारण से वो कह रहे थे कि जमादार सिंह को जिलाध्यक्ष बनाना है। मैंने कहा नहीं, जमादार सिंह से ज्यादा काबिल धर्मदेव यादव है, और जो बिहार की जातीय समीकरण वो उसमें भी वो फिट होते हैं। 3-3 4-4 बार जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं और अभी है शिक्षा, वो जिला परिषद के शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी है। इनको पावर पूरे जिला के स्कूल को सर्वेक्षण करने, जांच करने का अधिकार। मैंने कहा ये है, और मैंने इनका नाम लिया। वो गुरु मैंने कहा, इसलिए कहा कि मुझसे प्रेरणा मिली है भाई। तो जो मंच पर जाति पात का आरोप लगाते हैं, मैंने आज सारे यादव भाइयों को भी कहा कि वोट की राजनीति ये नहीं है साहब। आपके बगल में ये सभा हो रही है, आप सुनिए। मैंने वहां मुस्लिम अल्पसंख्यकों को कह रहे प्रशांत जी को वोट दीजिए या न दीजिए, धनसुराज को दीजिए या न दीजिए, लेकिन आप सुनिए जरूर। 11 को भी आइए और 17 को भी आएंगे। इसलिए एक ठप्पा निराधार है कि जमादार सिंह जब भी सोचता गरीब गुरबों के प्रति इसके दिल में दर्द है। बचपन से मैंने यही सीखा है। संयोग से हमारे पिताजी भी सामाजिक थे, मुखिया जी थे। आज बदलाव सभा है, ये बिहार बदलाव सभा देख रही है, लिखा हुआ ये बदलाव सभा। शायद आप लोगों में से कुछ लोग तो बहुत लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं भी समझ पा रहे। बदलाव सभा और बिहार बदलाव सभा
क्या बदलना है बिहार में? जो ये सभा हो रही है, क्या बिहार में बिगाड़ हो गया है, क्या बिगड़ गया है जिसके कारण ये सभा की जा रही है, बदलाव सभा? और इतना ही नहीं, प्रशांत जी जगह जगह दौड़ रहे थे, 17 को आवेंगे तो वहां तो बदलाव सभा यात्रा हो जाएगी, क्योंकि वितरण कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं कि बिहार को बदलना है, इसलिए जगह जगह लोगों को इसी तरह की सभा वो कर रहे हैं। तो बिगाड़ क्या हुआ बिहार में, ये तो आप महसूस करते हैं। अगर नाम गिनाऊंगा तो आप ही कहेंगे कि बात तो ठीक कर रहे हैं। आप बताइए, एक दो चार चीज हम पूछता हूं, क्या आपके गांव में जो विद्यालय है 40 बरस, 50 बरस, 30 बरस, 25 बरस से चल रहा है, तो 25 वर्ष भी जो चल रहा है, तो इसका मतलब 25 साल पूर्व बच्चा पढ़ना शुरू किया उस विद्यालय में, तो वो जवान हो गया। 25 वर्ष क्या हो गया, 40 साल वाला तो बाल बच्चेदार हो गया। तो लग रहा है गांव में यहाँ वीरेंद्र बाबू बैठे हुए हैं, आपके यहाँ वीडियो सीओ के वह कलेक्टर के वह है, कलेक्टर वीडियो नहीं है। अगर आप कहबो करेंगे तो हम तो जानते हैं आप जो गठिया के हैं, आपके यहाँ वीडियो सीओ कलेक्टर के वो, आपके यहाँ स्कूल है, स्कूल है, लेकिन कलेक्टर वीडियो सीओ तो नहीं। खिचड़ी मिलती है ना, तो प्रधान जी कहते हैं कि आज का विद्यालय खिचड़ी देने की शिक्षा हो, खिचड़ी वाला विद्यालय, क्या खिचड़ी मिलती है और डिग्री मिलती है। पिछले 15-20 साल पूर्व ही सरकार का ये इंस्ट्रक्शन था कि विद्यालयों में किसी को फेल नहीं करना। हम लोग जब पढ़ते थे 25-30% बच्चे नहीं पास होते थे, हो पाते थे, 7वां 8वां तक इधर रह जाते थे। मैट्रिक पास करना बड़ी बात थी हमारे जमाने में। आज तो धड़ल्ले से फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, इसलिए कि दुनिया में यह बताना है कि बिहार में भी शिक्षा व्यवस्था मजबूत, ताकि दुनिया देखेगी तो बाबा ही करेगी। लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या है, हमारा बच्चा बीए पास होता है, एमए पास होता है, डिग्री ले लेता है और उसको चपरासी की नौकरी नहीं मिल पाती। ये शिक्षा व्यवस्था का दोष है, त्रुटि शिक्षा। आप बताइए तो शिक्षा वाला, रोजगार की स्थिति क्या नौजवानों? आप इस जगह बहुत सारे लोग हो, कितने लोग हैं ईमानदारी से बोलिएगा जो बाहर में काम करते, जरा हाथ उठाइए, जो बाहर में काम करने जाते हैं? एक बड़ी संख्या। देखिए एक छोटा सा गांव में जब एक बड़ी संख्या, घर घर का बच्चा, हरियाणा में, केरला में, मुंबई में, गुजरात में रोजी रोटी के लिए जाता है और उसकी जवान पीढ़ी घर में रहती है। छोटे छोटे बच्चे किलकारी मारते हैं, वो समय नहीं दे पाता है। नवविवाहित भी जोड़ा, क्योंकि वो रहेगा घर में, रोटी कहां से मिलेगी। पूरा बिहार मजदूर बन गया है, गांव गांव मजदूर बन गया है। अब बड़े सीना चौड़ा करके प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम श्रमिक ट्रेन दे रहे हैं, और यहाँ बिहार में क्या श्रमिक मतलब लेबर यहाँ से जाएगा दूसरे राज्य में, और वहां जाते हैं, गुजरात जाते हैं, हम बुलेट ट्रेन दे देंगे, क्योंकि बड़े बड़े लोग उस पर चढ़कर सवारी कर यात्रा कर। तो रोजगार है हमारे समाज में, रोजगार नहीं है। तो ये स्थिति क्यों बनी है? आजादी 1947 में हुई, लंबे वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया, और 1990 से लालू जी और नीतीश बाबू लगातार शासन। 1990 के पूर्व जातिवाद उतना नहीं था, जातिवाद जितना आज। उस वक्त अगली जाति के मुख्यमंत्री होते थे,
आज तो पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री है लालू जी, पिछड़ी जाति के नीतीश बाबू, पिछड़ी जाति के। हम लोगों ने सोचा कि शासन व्यवस्था दूसरे के हाथ से छीन कर गरीब के बेटे के हाथ में आया, बदलाव होगा। बदलाव हुआ क्या? न तो शिक्षा सुधरी, न रोजगार मिला। किसान बरनार डैम बन गया क्या? मतलब सिंचाई की कोई व्यवस्था। क्या स्थिति है हमारी किसानों के लिए, जो आज भी 60 से 70% लोग जीविका के लिए खेती की ओर ताकते हैं। नहीं, कुछ नहीं है। और तलाक जाते हैं, वृद्धा पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र तमाम बनाने जाते हैं। आप मोटेशन के लिए जाते हैं, दाखिल खारिज के लिए। बिना पैसा का काम होता है क्या? नहीं होता है। और सुरक्षा की क्या स्थिति? आज पूरा बिहार जल रहा है। कहीं 5 लोग मारे गए, कहीं 3 लोग मारे गए, कहीं 10 लोग मारे गए। रोज हिंसा भी चरम सीमा पर है। और बेटी, बहू, मां, बहन की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। ये सुशासन बाबू, नीतीश बाबू, माना 6-7 वर्षों तक आपने अच्छा शासन दिया था, उसके बाद किया हुआ। आज सुशासन के नाम पर, आज वर्षों से आप जंगल राज के नाम पर वोट लेते रहे। लालू जी के डराकर, लालू जी के नाम पर डराकर वोट लेते रहे। और आज आपका राज का जो दशा है, यह जंगल राज नहीं, महाजंगल राज। तो ये व्यवस्था क्या, जो स्थिति हम आपको दर्पण दिखा रहे हैं, बिहार क्या स्थिति जो दिखा रहे हैं, इसको बदलना चाहिए या नहीं? बदलना चाहिए या नहीं? हाथ उठा कर बताइए। तो उसी के लिए सभा है। और प्रशांत किशोर उस व्यक्ति का नाम है जिसने 2014 में नरेंद्र मोदी को जिताने में सहयोग किया, कई 1 दर्जन मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया। उन्होंने संकल्प लिया कि जीते जी जीवन के अंतिम क्षण तक हम बिहार बदलने का काम करेंगे। बंधुओं, यह देश, यह बिहार, अतीत को अगर आप देखेंगे तो अतीत में कभी घनानंद भी शासक रहा था, अत्याचारी शासक था घनानंद, नंदवंश का अंतिम शासक। उस शासन को उखाड़ फेंकने का काम टानक ने किया। तो उन्होंने संकल्प लिया था, सिखा बांध लिया था घनानंद को, हम जब तक मिटा ले लेते हैं तब तक चैन की नींद ले लेंगे। और उन्होंने उसका नाश किया और सुशासन चंद्रगुप्त की स्थापना की। लॉर्ड चंद्रगुप्त शासन की स्थापना। आज यह व्यक्ति उसी रूप में दिख रहा है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर उसी रूप में दिख रहा है। उन्होंने संकल्प लिया है, बिहार को बदल के रखेंगे। 2025 का चुनाव आने वाला है। 2025 नहीं होगा, नहीं होगा। हम तो जनता को जगाते रहेंगे। जनता की सत्ता पलट जाएगी और व्यवस्था बनेगी। हमारी लड़ाई सिर्फ जगह के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई पूरे बिहार के लिए, बिहार बदलने की है। हमारी लड़ाई के खिलाफ है, हमारी लड़ाई नीतीश कुमार के खिलाफ है, यहाँ छोटा मोटा नेता के खिलाफ नहीं है। अब जब लालू जी को हम हटाने में सफल हो जाएंगे, नीतीश बाबू को हटाने में सफल, अब उनके साथ जो चट्टा पट्टा वो धराशायी हो जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसको क्या कर सकते हैं? बंधुओं, जब ऐसी बात में बोलता हूँ जगह जगह, आपको मालूम है क्या मेरे बारे में कहा जाता है? यही सोनों की धरती पर जब बना हुआ पुल गड़बड़ हो गया, टूट गया, थोड़े पुल झूठ मूठ कर रोज शिलान्यास होगा तो शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास करने पहुंच गए और उन्होंने कहा देखिएगा एक आदमी बगलाएगा, वो दाढ़ी वाला है, पान खाता है, चश्मा पहनता है। छुट भैया ने तय उसको हम ही बनाए थे मुखिया, छुट भैया ने तय वो हम ही बनाए। इस भाषा का प्रयोग
मैं तो कभी मैंने उनका जवाब दिया, एक वीडियो पर हुआ मैंने दिया था। मैंने शालीनता खोने का प्रयास नहीं किया और आज भी शालीनता खोने का प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन अभिमान करना गुनाह है, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता करना ये भी गुनाह। हम समझौता नहीं कर सकते। स्वाभिमान मेरा ललकारता है कि आप ऐसा कहता है क्या, राष्ट्रीय चिंता व्यक्त करता है, फेसबुक पर लिखता है, देश की चिंता करता है, बोलिए समाज की चिंता करता है, अपना पंचायत की चिंता करे। अरे पंचायत और राष्ट्र क्या है? एक गांव भी भारत है, एक गांव भी राष्ट्र। और आप कहते हो इसकी चिंता करता है। मैं आपकी ताकत से और सरस्वती ने जो मुझे ज्ञान दिया उसके और साक्षी रखकर मैं भरी सभा में चैलेंज करता हूं कि जो वर्तमान मंत्री हमारे क्षेत्र में हैं वो आमने सामने बैठ के जनता की महफिल इसी तरह लगी रहे और बात कर ले हमारे सामने। अगर उनमें दम होगा जनता तय कर लेगी कि किस व्यक्ति में दम है। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और मंत्री का बेटा हम नहीं है, एमएलए का बेटा नहीं है, लेकिन गरीब का बेटा भी काबिल हो सकता है, इसको समझना चाहिए। इसलिए मैं उनको चुनौती देता हूं कि आइए आमने सामने बहस कर लीजिए। अरे विरासत की उपज है, बाप मंत्री दादा मंत्री, इसलिए फायदा ले लीजिए। क्या जमादार सिंह जैसा काट का चप्पल गांव घूमने का पूरी जवानी मैंने बिता दी थी, 45 वर्ष की उम्र का झोला टांग कर गाना घूमने का काम किया? आपने किया क्या? आप कहते छुटवैया नेता, अरे छुटवैया नेता तुम हो, मैं तो असली नेता हूं। मुखिया तो कल में बना, मुखिया तो कल में बना। 2016 के पूर्व मुझे तो गांव गांव में प्रखंड में लोग मुझे नेता ही तो कहते थे। नेता कहलवाने के लिए मैंने कभी नहीं कहा, ये स्वतः लोगों के जमीन से, लोगों के दिल से उठने वाली आवाज थी, जिसके साथ मुझे नेता लोग करते थे, आज भी करते। इसलिए ये चुनौतियां बनते हैं। बिहार के भाई बहनों अब नया बिहार बनाना है।